में है। तीसरा नाम एक बहुत ही खौफनाक स्नाइपर का था, जो अपने शिकार को पहले सिर्फ जख्मी करता और फिर उसे बचाने आने वालों को भी मार गिराता था। इस वजह से उसके कई दुश्मन बन गए थे और अंततः उसका ठिकाना ढूंढ निकाला गया। उसे एक 6 मंजिला इमारत के साथ ही उड़ा दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि वह बच निकला। उसका नाम सुनते ही स्वेगर को याद आया कि वह उसे पहले मिल चुका है। फिर क्या था, निक ने उस स्नाइपर मिखाइलो शेरबियाक का नाम गैलिंडो को दिया ताकि उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। इधर आइजैक को भी अंदाजा हो चुका था कि स्वेगर किसी न किसी तरह स्नाइपर का पता लगा लेगा, इसलिए उसने उसी स्नाइपर को चारा बनाकर स्वेगर को जाल में फंसाने और मारने का प्लान तैयार कर लिया। वही देर रात गैलिंडो के पास निक का कॉल आया। गैलिंडो ने बताया कि वह स्नाइपर इस वक्त वर्जीनिया में है। इधर पहली बार यह सच सामने आया कि आइजैक अपने ही देश के एक सीनेटर एफ मीचम के लिए काम कर रहा था। आइजैक ने उन्हें जानकारी दी कि स्वेगर उनके जाल से बच निकला है। उसे खत्म करने के लिए आइजैक ने उन्हीं 24 लोगों की मांग की जिन्होंने इथियोपिया वाले मिशन को अंजाम दिया था। सीनेटर ने उसे खुली छूट देते हुए कहा, जो चाहे ले लो, लेकिन ध्यान रहे कि एक भी गवाह जिंदा नहीं बचना चाहिए। ठीक इसी वक्त जैक अपने एक साथी के साथ सारा के घर में घुस चुका था। सारा को जैसे ही खतरे का एहसास हुआ, उसने बंदूक तानी और जैक के साथी को मार गिराया, लेकिन तभी जैक ने पीछे से उस पर बंदूक तान दी। जैक ने स्वेगर का पता उगलवाने के लिए सारा को बहुत मारा और उसके साथ बदसलूकी की, लेकिन सारा ने अंत तक अपना मुंह नहीं खोला। उधर स्वेगर वर्जीनिया में उस स्नाइपर के फार्म हाउस पर पहुंच चुका था। निक के मन में अब भी सवाल उठ रहे थे कि यह एक जाल भी हो सकता है। स्वेगर को भी इस खतरे का आभास था, लेकिन वह यह जानना चाहता था कि आखिर यह जाल बिछा कौन रहा है। इसके बाद दोनों मार्केट गए और बम बनाने लायक सामान खरीद लाए। स्वेगर ने घरेलू सामान की मदद से ही खतरनाक नेपाम और पाइप बम तैयार कर ली। उसने निक को स्नाइपर ट्रेनिंग देकर एक काम चलाऊ स्नाइपर भी बना दिया। अब सवाल यह था कि क्या वे उस स्नाइपर को पकड़ने में कामयाब हो पाएंगे, जबकि वहाँ कई गार्ड्स पहरा दे रहे थे। तभी स्वेगर ने अपनी तरफ आते एक गार्ड को दबोचकर खत्म कर दिया। फार्म में एक सूखी हुई नहर थी जहाँ स्वेगर ने बम लगाना शुरू किया। निक दूर से ही गार्ड्स की लोकेशन स्वेगर को बता रहा था। जब एक गार्ड को शक हुआ और उसने नहर में झांकने की कोशिश की तो स्वेगर ने उसका भी काम तमाम कर दिया। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने देखा कि स्नाइपर मिखाइलो अपने एक गार्ड को कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दे रहा था। पलक झपकते ही स्वेगर के हाथों वह गार्ड भी मारा गया। बम लगाते हुए स्वेगर आगे बढ़ा और उसने छत पर तैनात गार्ड को भी शूट कर दिया। अब मिखाइलो स्वेगर की गन पॉइंट पर था। स्वेगर ने उससे सवाल किए, आइजैक किसके लिए काम करता है? इथियोपिया के आर्क बिशप को मारने में उसका क्या फायदा था? और क्या आर्क बिशप को तुमने ही गोली मारी थी? मौत को सामने देख मिखाइलो ने बताया कि वह आइजैक का असली नाम नहीं जानता, बस इतना पता है कि वह एक पूर्व आर्मी कर्नल है। मिखाइलो के अनुसार वह खुद टिमन्स और स्वेगर सिर्फ कर्नल के मोहरे थे। वे टिमन्स को मार चुके थे और अब स्वेगर और मिखाइलो की बारी थी। मरने से पहले टिमन्स ने इथियोपिया मिशन का काला सच मिखाइलो को बता दिया था। दरअसल इथियोपिया में अमेरिका की एक ऑयल पाइपलाइन गुजरनी थी, जिसके रास्ते में दर्जनों गांव आ रहे थे। अमेरिकी सीनेटर मीचम ने एक पूरे गांव का नरसंहार करवा दिया ताकि बाकी गांव वाले डर कर अपनी जगह छोड़ दें। फिल्म की शुरुआत में स्वेगर ने जिन 70 लोगों को मारा था, वे असल में वही बेकसूर गांव वाले थे जो अपना घर बचाने के लिए लड़ रहे थे। आर्क बिशप इसी नरसंहार का सच दुनिया के सामने लाने वाले थे, लेकिन भाषण के दौरान ही उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। मिखाइलो सच्चाई बताकर स्वेगर का ध्यान भटकाए हुए था, जबकि दूसरी तरफ से फार्म की घेराबंदी शुरू हो चुकी थी। उसने आगे बताया कि ऑयल पंपिंग स्टेशन के ठीक नीचे एक विशाल सामूहिक कब्र है, जिसमें 400 गांव वालों को मारकर दफनाया गया है। इतना सच बताने के बाद मिखाइलो ने खुद को गोली मार ली, क्योंकि उसी ने क्लार्क टावर से आर्क बिशप को शूट किया था। वह जानता था कि सीनेटर मीचम किसी भी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इधर हमलावर दीवार फांदकर फार्म में घुसने लगे थे, लेकिन अच्छी खबर यह थी कि उन्हें निक की लोकेशन का अंदाजा नहीं था। निक ऊंचाई से स्वेगर को पल पल की जानकारी दे रहा था। जैसे ही हमलावर घर के अंदर घुसे, स्वेगर ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इसके बाद उसने पूरे घर में पाइप बम लगा दिए और निक को हिदायत दी कि उसके एक इशारे पर पहले पाइप बम और फिर गैस उड़ाना है। जैसे ही हमलावर जाल में फंसे, निक ने पाइप बम का धमाका कर दिया। जो बचे उन्हें स्वेगर ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया। स्वेगर फायरिंग करता हुआ घर से दूर निकल आया और फिर उसके आदेश पर नेपाम का एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने बाकी हमलावरों को भी ढेर कर दिया। लेकिन तभी उन पर हवाई हमला शुरू हो गया। हेलीकॉप्टर की गोलाबारी के बीच वे बुरी तरह फंस गए थे और ऐसा लग रहा था कि बचना नामुमकिन है। तभी स्वेगर की नजर गैस टैंक पर पड़ी। जैसे ही हेलीकॉप्टर उस टैंक के ऊपर आया, स्वेगर ने सटीक निशाना लगाकर टैंक को उड़ा दिया। उस भीषण धमाके की चपेट में आकर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। किसी तरह स्वेगर और निक वहां से सही सलामत निकलने में कामयाब रहे। इसके बाद निक ने हॉवर्ड को फोन कर सूचना दी कि उसने स्वेगर को पकड़ लिया है, लेकिन वह तभी सामने आएगा जब सुरक्षा का पूरा भरोसा मिले। इससे पहले कि लोकेशन ट्रेस होती, उसने फोन काट दिया। तभी आइजैक का फोन आया। उसने धमकी दी कि सारा उसके कब्जे में है। जवाब में स्वेगर ने एक चाल चली और डील की पेशकश की। उसने वो रिकॉर्डिंग सुनाई
सुनाई जिसमें मिखाइलो इथियोपिया के नरसंहार का सच उगल रहा था। स्वैगर ने शर्त रखी कि वह यह डील सीधे सीनेटर के सामने करेगा ताकि कोई विश्वासघात न हो सके। स्वैगर ने ही मिलने की जगह भी तय की और आइजैक के पास उसे मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। जल्द ही आइजैक सारा को लेकर स्वैगर की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। यह पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ था। कुछ ही देर बाद सीनेटर भी हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच गए। अब बस स्वैगर के आने की दरकार थी। तभी दूर सामने से कोई आता दिखा, लेकिन अगले ही पल आइजैक के स्नाइपर ने उसे गोली मार दी। सीनेटर यह देखकर गदगद हो गए कि स्वैगर मारा गया, पर तभी खेल पलट गया। असली स्वैगर तो दूसरी पहाड़ी पर घात लगाकर छिपा बैठा था। जैसे ही आइजैक के स्नाइपर ने अपनी पोजीशन रिवील की, स्वैगर ने उसे एक ही शॉट में ढेर कर दिया। इधर जिस शख्स को गोली लगी थी वह निक था। उसने अपने सीने पर 12 mm की लोहे की एक मोटी प्लेट लगा रखी थी। उसी दौरान स्वैगर ने उनके दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। तभी उसे एक स्काउट की दूरबीन चमकती दिखी तो स्वैगर ने उसे भी देखते ही ढेर कर दिया। उधर जैक सारा की कनपटी पर बंदूक सटाकर बार बार उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। स्वैगर ने बेहद इत्मीनान से अपने स्कोप को जैक की उंगली पर सेट किया और उसकी उंगली ही उड़ा दी। जैक को एक पल के लिए लगा कि उसकी जान बच गई है, मगर अगली ही गोली से उसका पूरा हाथ ही धड़ से अलग हो गया। इसी बीच नीचे एक आदमी ने FBI को एक मैसेज दिया और बताया कि उसे यह पहुंचाने के लिए किसी ने मोटी रकम दी थी। सूचना मिलते ही FBI की टीम उस पहाड़ की चोटी की तरफ रवाना हो गई। इधर स्वैगर ने अपनी बंदूक की नोक पर वहां मौजूद सभी लोगों के हथियार जब्त करवा ली। मौका देखते ही सारा ने भी एक पिस्टल उठा ली और उसकी सारी गोलियां जैक के सीने में उतार दी। इन सब के बीच सीनेटर स्वैगर के काम और उसके हुनर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने स्वैगर के सामने प्रस्ताव रखा कि वह टेप उन्हें सौंप दे और उनके लिए काम करना शुरू करे, लेकिन स्वैगर ने साफ कह दिया कि वह ऐसे घटिया इंसान के साथ कभी काम नहीं कर सकता जिसने अपने निजी फायदे के लिए 400 बेगुनाह लोगों को मरवा दिया। इस पर सीनेटर ने बेशर्मी से खुलासा किया कि अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसकी कुर्सी चली जाती। उसने बताया कि यह सारा प्रपंच सिर्फ तेल के लिए था और न्यूज में तो बस यही दिखाया जाता कि मासूमों को आजाद कराने के लिए आतंकवादियों से जंग लड़ी जा रही है। तभी FBI की टीम हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच गई। स्वैगर ने तुरंत उस टेप को जलाना शुरू कर दिया जो उसकी बेगुनाही का एकमात्र सबूत था। स्वैगर जानता था कि अगर यह सबूत अथॉरिटी के हाथ लगा तो वे अपनी साख बचाने के लिए सबको मार देंगे। इससे पता चलता है कि सेनेटर, आइजैक वगैरह सब ऊपर वाले अधिकारियों के कठपुतली थे। इसके बाद FBI वाले स्वैगर को पकड़ कर ले गए। उसे अटॉर्नी जनरल और FBI डायरेक्टर के सामने अपनी सफाई देने के लिए पेश किया गया। ये सारा अरेंजमेंट निक ने ही किया था। उसने स्वैगर से हाथ मिलाने के बहाने चुपके से उसके हाथ में एक गोली थमा दी। स्वैगर ने सबके सामने यह कबूल किया कि क्राइम सीन से बरामद हुई बंदूक बेशक उसी की है। अगले ही पल उसने निक की दी हुई गोली को गन में रीलोड किया और निशाना आइजैक पर साधकर ट्रिगर दबा दिया, लेकिन बुलेट फायर नहीं हुई। दरअसल स्वैगर बाहर जाने से पहले हर बार अपनी बंदूक की फायरिंग पिन निकाल देता था, इसलिए उसकी गन से गोली चलना नामुमकिन था। और जब गन चल ही नहीं सकती थी तो उससे प्रेसिडेंट पर गोली चलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने सबके सामने राज खोला कि उसे फंसाने की पूरी साजिश आइजैक ने ही रची थी। फिल्म की शुरुआत में स्वैगर और डॉनी को इसीलिए मरने के लिए छोड़ दिया गया था ताकि दुनिया को यह दिखाया जा सके कि आतंकवादियों ने अमेरिकी जवानों पर हमला करके मारा है। स्वैगर ने कर्नल और उसके साथियों द्वारा इथियोपिया में किए गए 400 लोगों के नरसंहार का सबूत भी दिया, लेकिन इसके बावजूद आइजैक को छोड़ दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि जुर्म दूसरे देश की धरती पर हुआ है, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते, जबकि असलियत यह थी कि उन पर ऊपर से भारी राजनीतिक दबाव था। वहां से निकलते वक्त आइजैक ने स्वैगर के पास आकर ताना मारा कि इस बार भी जीत उसी की हुई है। हालांकि जांच पूरी होने के बाद स्वैगर और सारा को भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। अगली ही रात सीनेटर और आइजैक अपनी इस जीत का जश्न मना रहे थे, तभी अचानक एक गार्ड की लाश उनके बीच आ गिरी। वे तुरंत भांप गए कि मौत का दूसरा नाम स्वैगर वहां आ चुका है। आइजैक जैसे ही अपनी गन निकालने के लिए खड़ा हुआ, एक सटीक गोली उसकी गर्दन को भेदती हुई निकल गई। बाकी लोग डर के मारे कवर के पीछे छिप गए और तब स्वैगर ने फर्श के नीचे से अंधाधुंध फायरिंग करके आखिरी गार्ड को भी खत्म कर दिया। मौत को बिल्कुल सामने देख डोनाब्लर अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन स्वैगर ने उस पर जरा भी रहम नहीं दिखाई और उसे ढेर कर दिया। अब बारी सीनेटर मीचम की थी। उसने अपने ओहदे और पावर का धौंस दिखाते हुए स्वैगर को डराने की आखिरी कोशिश की और कहा, मैं यूनाइटेड स्टेट्स का सीनेटर हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। पर स्वैगर ने एक जोरदार शॉट के साथ उसे भी हमेशा हमेशा के लिए चुप करा दिया। इसके बाद स्वैगर उस जलते हुए घर को पीछे छोड़ सारा के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए